पूरे ब्रजवासी नाच रहे थे बड़े धूमधाम से। एक ही आवाज है ब्रज में, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैया जसोदा ने जब नव दुल्हन सुंदर सी नव नवेलनी देखी तो मैया ने पूछा, अड़ी तू कांते आई है? बोले, मैया मैं गोकुल गांव, मैं बलदेव ते आई हूं, मथुरा के निकट में बलदेव मैया को माय को। यह सुनकर के तो मैया जसोदा ने तुरंत गले लगाई, क्योंकि मायके की बात है भाई, मायके की। और मायका सबको प्यारा होता ही है प्राय। अब मायके की कीमत इसलिए घट गई क्योंकि ये मोबाइल टेलीफोन जब चल गए तो इन्होंने प्रेम को घटाया है। और जब मोबाइल टेलीफोन नहीं थे तो कितना प्रेम था, लोगों में कितना सद्भाव था। बारातें भी 2-4 दिन रुकती थी क्या नहीं, बोलो 3-3 दिन तो हमने ही देखा है। जाने का मन नहीं करता था। जनकपुर में बारात गई, बाराती कहते हैं उठो ना चलो, वहां तो महीनों का खेल था साहब। बोले चलना तो हम भी चाहते हैं तो चलो ना। अरे बोले चलें कैसे? ये राजा जनक ने बांध रखा है सभी को। किससे? जन स्नेह रज्जु बंधे बराती। इसने की रस्सी से बंध गए, कोई भाग नहीं पा रहा। अब महाराज विदाई करिए, आज तो जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं, जनकराज जी कहते हैं, बस आज। अच्छा, सत्तू खाने वाले जितने भी अयोध्या के लोग थे उनको माल पानी मिल रहे थे चकाचक, तो वो भी कर देते थे सिफारिश, महाराज आज की बात तो है ना, आज रुक जाओ ना। अब देखो हम भी तो रुक रहे हैं तुम्हारे साथ में, कोई बात नहीं, आज रुक जाते। दूसरे दिन श्री दशरथ जी कहते हैं, तो महाराज आज विदाई कर ही दो मेरा। जनकराज जी कहते हैं, बस आज एक दिन इस दास के लिए आपका अतिथि सत्कार करने का सौभाग्य और मिल जाए। तो बराती जानते थे कि नए व्यंजन आज फिर बनेंगे। जो एक दिन बनता था दूसरे दिन वह नहीं बनता था। उन व्यंजनों के साथ में मिठास थी। रिश्तेदार जब आता था, पारसर जी पहले आते थे ना रिश्तेदार, घी के शुद्ध व्यंजन बनते थे। अब तो डालडा के भी, तेल के भी नहीं है। रिश्तेदार पहले ही पूछते हैं, अब आप रुक तो सकते नहीं क्योंकि व्यस्त हो ना, तुम्हारा काम भी तो बहुत है भाई, तुम्हारे लिए बहुत मीटिंग में जाना होगा। तो बेचारा रिश्तेदार भी जो मूड बना के आए कि आज रुकेंगे, वो पहले ही तैयार। अब रूम ही नहीं है भाई, एक बेटा का, एक छोटे बेटा का, एक हमारा, तीसरा चौथा तो है ही नहीं। मेहमान का कक्ष हुआ करता था, गेस्ट रूम। जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं, भगवान का वहां वास नहीं, इसलिए भगवान वो दिन कब लौट आएंगे। हमने बहुत विकास किया वैज्ञानिक तरीके से। आज व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है, चंद्रमा में रहने की तैयारी कर रहा है, जल में वो चल रहा है, पर उसको धरती पर रहना नहीं आ रहा है। विडंबना यह है क्योंकि संस्कृति को भूल रहा है। बिना संस्कृति के कैसे काम चलेगा? सुंदर बनकर के पूतना सज करके आ गई गोकुल गांव में। मैया लेकर के पकड़ करके हाथ सीधा अंतापुर में लेके गई, जहां लाला लेटे बैठे। पूतना का दूसरा अर्थ है न घर के काम करे न पड़ोसन को करने देवे। बैठी 1 घंटा 2 घंटा, कुछ माताएं ऐसी होती है ना, दूसरे के घर में जाके बैठ जाएंगी और फिर पंचायत शुरू। अपना घर चौपट, दूसरे का चौपट, अपना सत्यानाश, दूसरे का सत्यानाश। कथा न सुनेंगी न सुनने देंगी। अपना काम बिगाड़ रहे हैं, दूसरे का भी बिगाड़ रहे हैं। 2 बार कोई बुलाए तो 1 बार जाओ। जसोदा मैया ने विचार की, नो लगे जाके कोई सास ननंद और देवरानी जेठानी को अंकुश है ना है, इसलिए मैया के यहां तो रिश्तेदार आ रहे थे, सो उठ करके चली गई देखने को। और जा पूतना ने एकांत का शुभ अवसर पा करके लाला को उठा करके गोदी में रखा। स्तनपान करवाने के लिए जहर लगाई थी वो स्तन से, कालकूट नाम का,
भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहने लगे, विबुध्यतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। चर अचर के आत्मा श्री गोविंद ने दोनों नेत्रों को बंद किया। परीक्षित जानता है क्यों? क्यों? भगवान चिंतन करने लगे कि हम जब रामलीला करने के लिए आए तो स्त्री वध पहले करना पड़ा, ताड़का आई, और जब कृष्ण लीला करने के लिए आए तो यह पूतना आ गई। अब इसको मुझे मारना पड़ेगा। सुंदर सी लीला करने के लिए आते हैं तो हमको स्त्री का वध क्यों करना पड़ता है? नारी का तो सम्मान करना चाहिए, पर हम ही नारी का वध करके लीला प्रारंभ करते हैं। कौन सा हमने पाप कर दिया? तो मानो भगवान कर्मों की डायरी को देख रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। अथवा शंकर जी को मना रहे हैं, बाबा आओ। कहो क्यों? बोले जरा मौसी जी आई है जहर पिलाने के ताई। आप जहर पीना जानते हो? आओ सरकार। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधीन विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव सब शंभो। हे भूत भावन भोलेनाथ पधारो, आओ जरा जहर पियो। मौसी जी पिलाने को आई है। शंकर जी बोले कि हमने ठेका लेकर रखा है क्या जहर पीने का? अरे हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, हम भी तो परिवार वाले हैं। कन्हैया बोले हम तो माखन खाने को आए हैं, दूध पीने को, दही खाने को। आपको अभ्यास है, जहर पिया है ना आपने? वो समुद्र मंथन के समय आइए ना। तो शंकर जी बोले ये बताओ, जब तुम माखन दही खाओगे तो हमको बुलाओगे? भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा वो तो गोपी बुलाने वाली हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर है। इसलिए मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं ठाकुर जी। 22 कारण श्री वल्लभाचार्य जी ने यहां लिखे हैं सज्जनों। अंत में तो ठाकुर जी ने पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्वितों का अर्थ हो गया रोष के अधिष्ठात्री शंकर जी आए गए और बाबा शंकर ने आकर के जहर पिया। भगवान स्तनपान करने लगे। अब पूतना देखने लगी, अरे या छोरा को तो कुछ भयो ही ना है। अब इसको पीड़ा भाई, प्राण पीने लगे ठाकुर जी। अब बड़ी जोर से बोली, लाला छोड़। बहुत चीखी चिल्लाई। बोले सामंचमुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। लाला छोड़। कन्हैया बोले मौसी जी अब ना छोड़ेंगे हम, पहले तो हम काऊ को पकड़े ना, एक बार पकड़ लें तो फिर उद्धार करके ही छोड़ें। अब तो विकराल रूप धारण कर लिया महाराज। आकाश मार्ग में कन्हैया को लेकर के उड़ पड़ी। तब मैया ने यह कुदरत देख लीनो। मैया जोर से चिल्लाई, ब्रजवासियों बचैयो, लाला को लेके भागी राक्षसी। सो ब्रजवासी महाराज प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मैया जसोदा ने लाला के लिए अब झाड़ो दियो। हे ऋषिकेश भगवान, लाला की इंद्रियों की रक्षा करियो। हे नारायण, लाला के प्राणन की रक्षा करियो। हे श्वेत दीपति, लाला के चित्त की रक्षा करियो। सब देवी देवताओं को मना रही है मैया और लाला मुस्कुरा रहे हैं, बारी मैया मेरे नामन पे मेरो ही झाड़ो। स्तनपान करवा के पलना में पड़ा दिया, लेटा दिया, सो गए कन्हैया।